का आपने गणपति दिखाया है और आज विसर्जन करने जा रहे हैं। आपके यहाँ सेलिब्रिटी फिल्म इंडस्ट्री के जो गेस्ट आने वाले भी है और तो अभी जो आए हैं गेस्ट उनका परिचय करके। सबसे पहले तो मैं नीतीश तेजवानी जी को थैंक यू बोलना चाहूँगी। ही इज़ वेरी फेमस डायरेक्टर, कहानी घर घर की, कहीं किसी रोड, बालाजी के काफ़ी सारे शोज़ किए जिनके नाम मुझे याद नहीं है वो हितेश जी बताएंगे। और हितेश जी बोरीवली रहते हैं और स्पेशली मेरे लिए टाइम निकाल के आए हैं। इनकी मम्मा 3 साल से बीमार है, जो 3 साल से ही उनकी सेवा में लगे हुए हैं। तो थैंक यू सो मच कि स्पेशल आप टाइम मेरे लिए आए हैं निकाल के। तकरीबन 2 साल के बाद गणपति इतने धूमधाम से मनाए जाए, लाल बाग का राजा मतलब लाइक पहली बार आई थी ना, पहली बार हो रहा है आफ्टर कोविड, तो फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम हाँ। तो 2 साल के बाद इतने धूमधाम से मनाया जा रहा है, बहुत लोगों में बहुत एक्साइटमेंट है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब अच्छा ही है। मतलब जो लोगों को लगता था कि गणपति बाबा, एक्चुअली मैं उनको बहुत मानती हूँ। एवरी ट्यूसडे मैं सिद्धिविनायक जाती हूँ और आज ट्यूसडे है। आज गणपति जी का विसर्जन करने के बाद में मैं रात को सिद्धिविनायक जाने वाली हूँ। 2 साल से मैं नहीं जा पाई थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि कई लोग जो नहीं मानते गॉड को, जो मानते वो इतनी आस्था रखते हैं कि अगर हम जाते हैं बप्पा से, हम कुछ मांगते हैं तो वो हमें देते हैं। और आसिफ बप्पा से मैंने जो भी मांगा है, सिद्धिविनायक जी से, लाल बाग राजा से, मतलब जो भी मेरे भगवान हैं उन्होंने मुझे सब कुछ दिया है। और आज जो हम यहाँ बैठे हैं, जो एक अच्छे माहौल में, तो बप्पा की कृपा से हम बैठे हुए हैं। तो बिटवीन कोरोना टाइम में आपने कैसे गणपति से सेलिब्रेशन किया? बाकी सारे हीरोज ने घर पे एक मूर्ति बनाई थी, हाँ, तो आपने कैसे किया था? सब लोगों ने मना किया कि कोरोना है, कोई आएगा नहीं, गणपति पापा कैंसिल करो, लेकिन मैंने कैंसिल नहीं किया। ये मेरा 5th गणपति है, मैंने कंटिन्यू किया था। इको फ्रेंडली रखा था, तो बाहर हम जा नहीं सकते थे, तो मैंने घर पे, मेरा टेरेस फ्लैट पे, मेरे टब में गणपति विसर्जन किया था, जो आप लोगों ने वीडियो में देखा भी था। मैंने कहा कोई आए या ना आए चलेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं अपने पप्पा घर पे लेके आऊँगी। फिर भी कोरोना के टाइम पे भी मेरे जो ऐसे फ्रेंड थे जिनको डर नहीं था, उनको था कि नहीं मम्मी के घर जाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो लोग आए थे मेरे साथ में। बाकी मेरी फैमिली थी। और अभी इस बार सब लोग आ रहे हैं, थोड़ा सा घर दूर है मेरा अंधेरी से, ये तो इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है आने के लिए, लेकिन काफ़ी लोग आके जा चुके हैं और काफ़ी लोग आने वाले हैं। और जो काफ़ी अपकमिंग शोज है जो आपने किए हैं, और अभी कौन से शोज आप कर करेंटली? एक्चुअली टीवी करके मेरा काफ़ी गैप हो गया। लास्ट मैंने कॉमेडी क्लासेस किया था, बीच में कुछ क्राइम स्टोरीज जो लीड थी वो मैंने की। जस्ट मैंने अभी 2 हरियाणवी सॉन्ग किए जो मैंने फर्स्ट टाइम किए हैं, क्योंकि मेरी फैमिली हरियाणा से बिलोंग करती है, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे हरियाणवी गाने भी करने चाहिए। मैं जो 4-5 पंजाबी गाने कर चुकी हूँ। अभी मेरी एक मूवी का शूट स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी, तो बीच में हमने होल्ड किया है, तो अभी नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हो जाएगा। और बाकी एक्चुअली में तब टीवी अच्छा लगता है मुझे भी, तो वेब का मार्केट आ गया है, तो लास्ट मैंने एक ही वेब की थी। तो आप अभी कौन से OTT प्लेटफॉर्म के साथ आप करने वाले? अभी मैं फोकस एक्चुअली में कभी फिल्मों में मैंने इतना किया नहीं, लेकिन अभी मेरा मेन फोकस अच्छे प्रोजेक्ट करना है, OTT प्लेटफॉर्म, फिल्म या OTT, उसके अलावा ऐसा कुछ नहीं करना है। सर आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? OTT इज वेरी नाइस। मैंने लास्ट मंथ 2 एपिसोड किए, वेब सीरीज किए अतंग के लिए, ये मैंने 2 कर रहा हूँ। इट्स ए कम बैक फॉर मी। मैं ऑलमोस्ट 11 ईयर्स वॉज 6 ईयर्स वॉज इन बालाजी, 3 ईयर्स इन ब्लैक फिल्म्स, और 2 साल मैंने एंडोमॉल, बहुत सारी कंपनी 39 शोज़ के इंडिपेंडेंट। मैंने लास्ट मंथ चालू किया, लास्ट मंथ 2 वेब सीरीज किया, जिसमें हमने 2 वेब सीरीज। और बाकी वेब सीरीज का नेम आप बताना चाहेंगे ऑडियंस को? दोनों पर रिलीज नहीं हुए हैं। ओके, मैं बता दूँ, एक मैं बताता हूँ जो अप्रूव और ऑलमोस्ट एडिट हो चुका है, इश्क जुनून। और द स्टार कास्ट नेम सर? स्टार कास्ट सब नए थे, आई हैव ऑल न्यू स्टार कास्ट। ओके, सो इट्स अ मॉडर्न, मतलब लाइक जो अपकमिंग आ रहे हैं उनके ऊपर है कि नहीं? हाँ, it's a good subject. It's a very good subject. It's about a girl. She is rich and the guy is poor and she kills everyone. अपने घर वाले को सबको मार देती, 7 जन को मार देती। It's a very nice book. स्टोरी लाइन अच्छा। और आपने बहुत सारे शोज किए, लेकिन आपको जो सबके साथ बॉन्ड रखता है और इनके साथ अलग बॉन्ड कैसा है उनका? She is very down to earth. जैसे कैमरा के सामने है वो भाभी जैसी है, बाकी लोग they are very different. In front they will act, behind they will be very rude. वरना you are sitting next to them, आपको पहचानेंगे नहीं। सेम थिएटर में वो सेम आगे पीछे उनको नहीं था, आई भी नहीं करें। I'm talking about big actors. I don't know what it means. I have worked with everyone in Balaji. I was in Balaji for 7 years. I worked with Hiten, Monit Roy,
श्वेता तिवारी, मैंने बहुत जन से, उर्वशी, मैं सबके साथ काम कर चुका हूँ. सो एक्टर्स आर डिफरेंट. They don't know you. They're sitting in front of me. They won't say hi also. On the set, they will hug you. They are like, please, I want to go. Please, leave me into her. Then to they, you are the god. For 2 घंटे में जाना है, हितेश प्लीज 2 घंटे में छोड़ने में जाना है, इंटरव्यू है, दूसरे शूट है. We do for them, but when they go out, they don't know you. आप गलती से अच्छा एक विश कर दो ना, विश कर दो हैप्पी दिवाली. They won't do it. But दोस्ती वो होती है जहाँ आप निभाते हो. मैं उसको 2 साल के बाद मिल रहा हूँ, बट आफ्टर 2 years. हाँ, मतलब फोन पे हाय हेलो वंस इन द ब्लू मून, कभी अंजलि से आती है, कभी मिलती, वी मीट, वी कैच अप फॉर अ टी एंड वी डू दैट्स कॉल्ड फ्रेंडशिप. यू नो, दोस्ती का मतलब ये नहीं होता कि आप डेली मिलो. और दोस्तों, मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी कि मेरे दोस्त मेरी इतनी तारीफ़ कर रहे हैं, और गॉड करे कि मैं कितनी भी बड़ी स्टार बन जाऊँ, मैं ऐश्वर्या राय बन जाऊँ, चाहे एकता कपूर बन जाऊँ, मैं ऐसे ही रहने वाली हूँ. और जो ये मेरा नेचर है, ये मेरा इनबिल्ट है. और उसके अलावा मैं जो सराउंडिंग में जो लोगों के साथ रहती हूँ, मेरे सारे दोस्त ऐसे हैं. तो मेरे जो बड़े एक्टर्स हैं, सीनियर काफ़ी सारे आर्टिस्ट हैं, उनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है. मतलब वाहिगुरु जी की ऐसी मेहर रही है कि मुझे लाइफ में सब अच्छे लोग मिले, अच्छे दोस्त मिले हैं. जैसे मैं सीनियर आर्टिस्ट में, मैं आपको अनीता राज का नाम बताती हूँ. अनीता मैम इतनी डाउन टू अर्थ है कि वो जब भी मिलेगी, हाँ जी पम्मी जी, मतलब वो मुझे ऐसे हक करती है. तो काफ़ी सारे लोग सोचेंगे कि यार ये लड़की है क्या, मतलब हमने तो कोई इसको लीड आर्टिस्ट नहीं देखा, ये कोई बड़ी प्रोड्यूसर नहीं है, तो अनीता मैम इसको पम्मी जी क्यों बोलती है. मतलब वो रिस्पेक्ट मैंने कमाई है. तो मैं अगर जो थोड़ा बहुत सीखती भी, तो जो मेरे सीनियर आर्टिस्ट हैं उसका क्रेडिट मैं मेरे सीनियर आर्टिस्ट को भी देना चाहूँगी. जैसे अनीता मैम है, डोली मीनाज है, पुनीत ईसर जी हैं जो सीनियर एक्टर हैं. सर भी जब भी मिलेंगे, आप सोचिए महाभारत में वो दुर्योधन बने थे, वो कितने बड़े आर्टिस्ट हैं, हम कुछ भी नहीं उनके सामने. वो जब भी दूर से मिलेंगे, हाँ जी मम्मी जी आप कैसे हो, हाँ जी सर मैं अच्छी हूँ. तो ऐसा नहीं, मतलब इंडस्ट्री में क्या होता है, हर टाइप के लोग होते हैं. इंडस्ट्री के आउट ऑफ इंडस्ट्री में हर टाइप के लोग होते हैं. लेकिन ऑलमोस्ट मैं जितने भी सराउंडिंग में लोगों से मिली हूँ, उनसे मुझे बहुत प्यार और रिस्पेक्ट मिला है. तो मैं चाहती हूँ कि बड़ा आर्टिस्ट वो होता है जो कभी भी चेंज ना हो. आपके पास कितनी भी शोहरत, पैसा, कामयाबी आ जाए, आप वैसे के वैसे रहो. तो मैं चाहूँगी कि मैं ऐसे ही रहूँ जो मैंने सीनियर आर्टिस्ट से सीखा है. आप दोनों कोई साथ में कोलैबोरेशन है या कुछ है, सॉन्ग्स वगैरह? एक्चुअली में इनका अतरंगी के लिए इन्होंने मुझे कॉल किया था, जो ये कर रहे हैं डायरेक्ट. लेकिन उसमें क्या था ना कि एक कहानी का चल रहा है हमारा प्लानिंग, जो मतलब मेरे टाइप की है. देखो क्या होता है ना, हर आर्टिस्ट सब कुछ नहीं कर सकता है. जो नए नए OTT आ रहे हैं उनमें ऑलमोस्ट बोल्ड आता है, बोल्ड मैं नहीं करती हूँ. जैसे बालाजी का भी एक शो मुझे आया था, XXX रागनी MMS, जो मुझे हुआ था फाइनल, लेकिन उसमें बहुत सारा बोल्ड था. तो हर आर्टिस्ट की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है. मैं मतलब कोई अच्छा रोल करना चाहूँगी, लेकिन बोल्ड कॉन्सेप्ट नहीं करना चाहूँगी. तो अभी हितेश जी ने कॉन्सेप्ट के लिए मेरे से डिस्कस किया है, उसमें बोल्ड नहीं है. देखो फाइनल हो जाएगा तो उसके बाद में. तो कब तक होगा मैम? भगवान ने चाहा तो नेक्स्ट मंथ हम साथ में शूट स्टार्ट करेंगे. फाइनल तो हो जाएगा. अभी गणपति बाबा की ब्लेसिंग रही तो बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा. और आप सब लोगों का प्यार. और कोई मैसेज अपने फैंस के लिए? या मैं तो अपने फैंस को यही बोलना चाहूँगी कि जैसे आज हम अच्छे दोस्त हैं, ये डायरेक्टर साहब हैं, मैं एक्टर हूँ, तो चाहूँगी सबकी दोस्ती ऐसे ही बनी रहे, सबका प्यार बना रहे. और दुनिया बहुत छोटी सी है, सबको याद रखिए, अपने दोस्तों को एटलीस्ट हाय हेलो करते रहो कि आप ठीक तो हो. क्योंकि ये आप सबको भी पता है कि इस टाइम पे हम लोगों को कितनी प्रॉब्लम्स हुई है. कितने सारे एक्टर हैं जिन्होंने अपना घर बेच दिया, सब कुछ छोड़ दिया, मुंबई छोड़ के वो लोग चले गए. तो बुरे वक्त में आप अपने दोस्तों के साथ रहो. हमारे पास कितने सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास पैसा होता है लेकिन वो किसी की हेल्प नहीं कर पाते हैं. तो आप ये मत सोचो यार कि इसका बुरा वक्त है, क्या पता उसका कब पत्ता पलट जाए, वही बंदा कल बड़ा स्टार बन जाए. तो बुरे वक्त में अपने दोस्तों के साथ रहो. गणपति की ओकेजन पे कुछ बोलना चाहेंगे? गणपति के ओकेजन में मैं यही बोलना चाहूँगी कि गणपति बप्पा की ब्लेसिंग ऐसे ही हम पे बनी रहे, मुझ पे, मेरे दोस्तों पे, मेरी फैमिली पे, मेरे भाई भाभी सब पर बनी रहे, मेरे घर के बच्चों पे, कि सब तरक्की करें और हम भी आगे बढ़ें. और आप सब लोगों को भी गणपति बप्पा की काफ़ी सारी ब्लेसिंग मिले. तो एक बार हो जाए गणपति बापा. गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया. और आपके साथ कौन है पम्मी जी, आप बताना चाहेंगे? दोस्तों, मैं सबसे पहले तो आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगी मेरे सबसे प्यारे दोस्त प्रतीक बोरा जी, जो यारों के यार है एक्चुअल में. तो एक्चुअल में इसी वजह से हम साथ में हैं. ये एक्टर तो है लेकिन एक्टर के साथ में बहुत अच्छे इंसान भी हैं. जब लॉकडाउन में मुझे प्रॉब्लम्स हुई, ऑनर ने मुझे नोटिस दे दिया घर शिफ्ट करना है, तो फैमिली हाउस सामान शिफ्ट करवाने में इन्होंने इतनी हेल्प की, जो आगे से कॉल किया कि मुझे कुछ भी काम हो तो प्लीज़ बताइए. तो लाइफ में ऐसे दोस्त होने चाहिए. ही इज़ लाइक माई फैमिली. तो
प्रतीक जी आप क्या कहना चाहेंगे आज गणपति का इतना बड़ा आफ्टर 2 इयर्स इतना बड़ा ओकेजन हुआ है, मतलब 2 साल के बाद बापा धूमधाम से आए, वरना लाल बाग को उम्मीद ही छूट गई थी कभी वापस आएंगे कोरोना के बाद। मैं आपको एक कमाल की बात बताता हूँ। हम लोग पहली बार जब मिले थे ना, तो हमारी कॉमन फ्रेंड है, तो मेरे फ्रेंड की वाइफ है वो, तो हम लोग इनका वेट कर रहे थे लाल बाग पे और ये लेट आई थी, तो हम लोग खड़े हुए इनकी वजह से हमने दर्शन नहीं किए। फिर हमने सबने साथ में जाकर दर्शन किए, तो पहली बार मैं मिला था। फिर उनके बाद इन्होंने घर पे गणपति रखने शुरू किए कांदिवली में, फिर यहाँ, फिर ये शायद तीसरा साल है जो, 5वां साल है, मतलब मैं तीसरे साल तीसरे साल में। तो विसर्जन में भी साथ में गए और हम लोगों ने पूजा भी यहाँ पे किया। तो इनका बड़ा अच्छा रहता है, इनकी श्रद्धा बहुत है एक तो, फिर इनका डेकोरेशन वगैरह, गणपति बप्पा का भोग लगाना, सब रिचुअल एकदम सिस्टमेटिक होते हैं। तो एक बड़ा एक मजे वाली बात है। और सर मम्मी जी के साथ आपका कितने साल का इंडस्ट्रियल रिश्ता है कि एज अ फ्रेंडली रिश्ता है? नहीं, हमने काम तो किया नहीं कभी साथ में, तो प्रोफेशनल तो है ही नहीं। इट्स लाइक वी वेरी गुड फ्रेंड्स। और हमारे जो ग्रुप में जो भी फ्रेंड है, मेरा बर्थडे 13 अगस्त, इनका 14 अगस्त, और हमारे एक और कॉमन फ्रेंड है 15 अगस्त। मैं जीजू तो जो हमने निमे वाली है, बहुत सारे बर्थडे साथ में मनाए। एवरी ईयर हम लोग साथ में बर्थडे मनाते हैं। सिर्फ ये 2 साल से हमने साथ में नहीं बनाया। जैसे आपने साइला चड्डा का नाम सुना होगा, निमे बाली जी, दे आर लाइक माई मतलब फैमिली। तो प्रतीक जी उन्हीं के थ्रू मेरे दोस्त बने थे, साइला दीदी के थ्रू। साइला दीदी को भी इनवाइट किया, देखो अगर उनको टाइम लगेगा तो आएंगे। और आपका जो अपना थोड़ा सा बायोडाटा बताइए। मैंने तो कुछ कम काम किया क्योंकि आपको मालूम है कुछ रोल अच्छे आ नहीं रहे थे। मैंने चंद्रगुप्त मौर्य एक सीरियल किया था, उसमें मैंने राजा किया था नेगेटिव, बहुत लंबा रोल था। फिर मैंने अदालत की रोनित दा के साथ, रोनित सर के साथ काफ़ी स्टोरीज की हैं। और एक रज़िया सुल्तान शो था, उसमें मैंने विलन किया था। मैंने ज़्यादा नेगेटिव रोल ही किए। सर आपके फेवरेट नेगेटिव रोल है कि पॉजिटिव रोल है? क्योंकि आई एंजॉय डूइंग नेगेटिव रोल्स, क्योंकि पॉजिटिव में कुछ करने को नहीं होता, आओ खड़े हो जाओ। सर क्योंकि नेगेटिव जो रोल रहते हैं उनको जो ऑडियंस होती है उनको बहुत गंदे गंदे कमेंट्स भी करते हैं। रिसेंटली अभी बहुत सारे कमेंट्स करते हैं अलग अलग सीरियल्स के नेगेटिव रोल्स, जो आर्टिस्ट मेन होते हैं उनको बहुत सारे नेगेटिव कमेंट आते हैं। तो आपको बुराइयां, मतलब लोग सच्ची में बुरा मान लेते हैं, तो वो अचीवमेंट है, ड्रीम को रियलिटी मान लेते हैं, वो अचीवमेंट है। अगर ऑडियंस को लग रहा है ये सच्ची में गंदा इंसान है, तो वो अचीवमेंट है कि उसने प्रूव किया कि मैं वो प्ले कर रहा हूँ और वो सक्सेसफुल हुआ है। अगर लोग नहीं गाली देंगे तो मतलब वो सक्सेसफुल नहीं हुआ है। तो ऑडियंस को दिल से उसके लिए हेट्रेड होना चाहिए निगेटिव के लिए, चाहे वो कितना भी अच्छा इंसान है, लेकिन जो कैरेक्टर प्ले कर रहा है वो उसको जस्टिफाई कर रहा है। और उसमें प्ले करने के लिए बहुत होता है। आप हॉलीवुड की मूवीज देखिए, विलन से ज़्यादा बॉन्ड मूवीज देखिए, विलन से ज़्यादा हीरो से ज़्यादा विलन पावरफुल होता है, विलन ज़्यादा हैंडसम होता है, विलन ज़्यादा पावरफुल होता है, हर चीज़ में विलन आगे होता है। तभी जब विलन पावरफुल नहीं होगा, हीरो को मारने में मज़ा नहीं आएगा। एक कमज़ोर सा आदमी होगा, पतला दुबला सा, उसको विलन मारेगा तो कोई अचीवमेंट नहीं। अब मेरे जैसे 6 फुट 2 इंच के आदमी को मारेगा तो ताली हो जाएगी। सर अभी आप कौन से सीरियल्स में आप फिलहाल चल रहा है, अच्छे रोल नहीं आ रहे थे, अब कुछ आने शुरू हुए। वेरी सून यू विल सी मी इन अ वेरी गुड रोल, वेरी। सर आपका लास्ट रोल कौन सा था? किस चंद्रगुप्त मौर्य मैंने किया था, उसमें मैंने राजा किया था, जगत चला, वो काफ़ी लंबा था। और देवी सीरियल किया, उसके बाद मैंने एक स्टोरी की थी, दिल्ली में हम लोग कर रहे थे अग्रसेन महाराज पे, तो मैं ऋषि बना था, लेकिन वो शो उनका कुछ प्रॉब्लम में आ गया। सर सीरियल से कोई बॉलीवुड में आने का कोई प्लान वगैरह है? मैंने एक मूवी की थी डैडी, लेकिन उसका स्ट्रगल मूवीज का अलग है थोड़ा सा। उसके लिए एक वो बोलते हैं ना, आपको प्लेटफॉर्म मिलना बहुत ज़रूरी है मूवीज़ के लिए। वो आएगा तो वो भी करेंगे। सर अपने फैंस के लिए कोई मैसेज या कुछ, और गणपति के इतने बड़े ओकेजन पे? आई वुड से कि लोग प्यार करें मुझे, जितना भी मेरा काम देखते उसको अप्रिशिएट करें। थोड़ा गणपति के बारे में थोड़ा सा आपके कोई किस्सा कहानी है ऐसा कुछ? ही पूजा होती है, अगर हम कोई भी पूजा करने जाते हैं तो पहले गणपति ही पूजे जाते हैं। और गणपति की आप जो भी चीज़ें देखिए, मतलब हर चीज़ एक स्टोरी है। मैंने एक शो किया था बहुत पहले, ओम नमः शिवाय, उसमें परशुराम बना था, तो मुझे फैक्ट नहीं मालूम थे, तो उसमें पहली बार मेरे को मालूम पड़ा कि परशुराम ने दांत तोड़ा था गणपति जी का, कुछ उनका कुछ ऐसा हुआ था, आए थे तो गुस्से में, तो एक दर्द उसके बाद कहलाए। तो एक के बाद एक इतनी कहानियाँ निकल के आती, कुछ अलग ही कुछ है गणपति जी के। सर तो एक बार हो जाए, गणपति बाप्पा गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो ये मेरे बहुत प्यारे दोस्त पवन जगूली जी हैं, और काफ़ी अच्छे एक्टर हैं, काफ़ी सारे शोज़ इन्होंने लीड भी किए हैं, और अभी तो इतने सारे इन्होंने ऐड कर लिए कि जो भी आप टीवी पे ऐड देखोगे कहीं ना कहीं आपको नज़र आते हैं।
सर आप क्या कहना चाहेंगे आफ्टर 2 years गणपति बापा यू बैक टू महाराष्ट्र एंड मुंबई ऑल्सो? थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए एंड बहुत अच्छा लगा गणपति उत्सव ने मुझे बुलाया बप्पा का आशीर्वाद लेने के लिए, शायद करने के लिए। एंड इनफैक्ट काफ़ी कॉल आ चुके थे, इनफैक्ट 2-3 दिन पहले से बता रहे थे। मुझे लगा कि अगर आज मैं टाइम भी नहीं पहुँचा मेरी क्लास लग जाएगी मैं भागता आया हूँ। बस ये कि बहुत अच्छा लगा और सबके लिए शुभकामनाएं, सबको आशीर्वाद मिले बप्पा की तरफ से, सबका काम अच्छे से चले, बस ये कहना चाहता हूँ। सर अभी क्या कर रहे हैं, मतलब अभी आप कौन सा करंट कौन सा शो कर रहे हैं या Right. अपकमिंग कौन सा शो करने वाले हैं? राइट नाउ मैं मोस्टली अभी टीवी कमर्शियल्स ही की है 3-4 रिसेंटली, और मेरी 2 वेब सीरीज़ आने वाली है प्रोबेबली, शायद इस मंथ एंड में स्टार्ट हुई या नेक्स्ट मंथ सर शूटिंग स्टार्ट हो कि मतलब रिलीज? शूटिंग हाँ, तो अभी उसके एग्जैक्ट डेट फाइनलाइज नहीं हुई है, थोड़ा सा सेटअप बचा है, तो अभी मैं उसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं बता सकता, बट अप्रॉक्सीमेटली दिस मंथ एंड या फिर अर्ली नेक्स्ट मंथ तक स्टार्ट हो जाए। बाकी मोस्टली टीवी कमर्शियल्स मेरे चले रहते हैं। सर आपका पम्मी जी के साथ प्रोफेशनली दोस्ती का रिश्ता है कि अलग से, मतलब आप किसी ग्रुप में इंट्रोड्यूस हुए हैं? अप्रॉक्सीमेटली शायद हम 5-6 सालों से एक दूसरे को जानते हैं, शायद स्टार्टिंग में स्टूडियोज़ में मिले थे। ऑडिशन हाँ लॉन्ग बैक, आई थिंक इट्स बीन 6 मतलब years now। स्ट्रगल टाइम वाले जो ऑडिशंस हम करते हैं, आर्टिस्ट कहीं ना कहीं टकराते हैं एक दूसरे से, रेगुलर मिलते हैं तो फिर एक तो होता है हाँ उस टाइम स्टार्टिंग में फिर रेगुलर मुलाकात होती रहती थी एक दूसरे से, कभी चाय पीने, कभी कॉफ़ी शॉपी गपशप लगते लगते फिर अच्छी दोस्ती हो गई। एंड शी इज़ रियली गुड फ्रेंड एंड बहुत अच्छी इंसान है, और बहुत मतलब एक पम्मी जी जैसा नाम है इनका, बड़े खुले दिल के इंसान है। सो बहुत अच्छी दोस्ती है, बहुत पुरानी दोस्ती सर आपका ऐसा कौन सा शो है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, आप उसको उसके नाम से, कैरेक्टर के नाम से लोग जानते हैं? आपका मैंने ऐसा कौन सोनी पे शो? शो किया था, मेरा लास्ट शो वही था महाबली हनुमान। ओके उसमें मेरा भरत का रोल था, राम जी के छोटे भाई का। हाँ, तो काफ़ी लोग मुझे भरत के नाम से ही बुलाते हैं। जैसे हम घर पे निकलते हैं तो लोग लाइक कैरेक्टर्स के नेम से ज़्यादा जानते हैं। हाँ मतलब उस टाइम ज़्यादा था कि भरत जी बन गया था एक, हाँ मतलब इनफैक्ट कई मतलब क्लोज फ्रेंड्स या फिर जैसे जिम भी चले जाओ तो वहाँ भी भरत जी, या फिर ऐसे आपके कोई मतलब पुराने दोस्त है, रिश्तेदार है, तो हाँ एक इम्पैक्ट जरूर रहता है, बट एक सर्टेन टाइम के लिए होता है। हाँ बट कहीं ना कहीं आपको फिर वो एक टाइप कास्ट भी कर देता है, उतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक सर्टेन टाइम तक ठीक है, बट बहुत ज़्यादा अगर आप उसी कैरेक्टर से जान मतलब लग जाओगे तो आप दूसरी जगह फिर आप एक बाउंड हो जाते हो, वो भी एक चीज़ है। सर कभी किसी ने पाँव पड़ा है आपका, मतलब लाइक भरत जी का रोल किया तो राम जी का जैसे छोटे पाँव पड़ने लगते हैं लोग, ये इंसिडेंट बहुत बट होता है। मुझे ऐसा नहीं, बट मुझे मैसेज जरूर आते थे मतलब फेसबुक पे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फॉलो करते हैं और वो वाकई इस मतलब जैसे माइथोलॉजिकल मतलब शोज़ हैं हमारे, तो इस चीज़ को लिटरली फॉलो करते हैं कि हाँ मतलब इस तरीके से मैसेज करते थे कि सच में उनको लगता था कि हाँ यार मतलब राम जी का छोटा भाई भरत है तो एक डिवाइन चीज़ दिखती थी उनको। बहुत नहीं बट काफ़ी लोग ऐसे थे जो मतलब न्यूजीलैंड से या फिर थाईलैंड से जो बहुत ज़्यादा फॉलो करते थे, और वो मतलब एक मतलब बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल तरीके से देखते थे उस चीज़ को। सर तो आप अपने फैंस के लिए कुछ बताना चाहेंगे, एक्साइटमेंट है किस तरह की एक्साइटमेंट है वेब बस। सीरीज शूट करने की, और आपके कितने टाइम के बाद आप वापस मतलब OTT प्लेटफॉर्म पे बहुत फर्स्ट टाइम है कि आप मतलब OTT प्लेटफॉर्म पे मेरा ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं, मोस्टली मेरे से पहले फिल्म्स, टीवी कमर्शियल्स और सीरियल्स का एक्सपीरियंस था। OTT का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है मेरा। हाँ मैंने एक मूवी की थी रोमियो अकबर वॉल्टर जॉन अब्राहम के साथ में, तो उसके बाद मेरा OTT का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं, बट आज के टाइम बहुत ज़्यादा क्रिएटिव वर्क हो रहा है OTT फील्ड में, सो आई एम रियली एक्साइटेड। एंड जो फैंस हैं जो वेल विशर्स हैं उनके लिए डेफिनेटली बहुत सारी धन्यवाद कहना चाहूँगा, उनका आशीर्वाद चाहिए और बप्पा की तरफ से मुझे भी मतलब अच्छी दुआएं मिले और आप सबको भी, आप सबके परिवार खुश रहे, तो यही कहना चाहता हूँ। बचपन से अपने गणपति देखा है तो कोई किस्सा याद आता है कुछ अच्छा किस्सा मतलब एक जो बप्पा की जो एक माइंड में आपकी एक बनी रहती है वो है कि हर चीज़ की शुरुआत बप्पा से होती है। आपके घर के दरवाजे के ऊपर बप्पा की फ़ोटो लगी रहती है, जैसे हम शूटिंग करते हैं तो गणपति बप्पा से शुरुआत होती है। तो मेरे लिए मतलब बहुत ज़्यादा रिलीजियस पर्सन नहीं हूँ मैं, लेकिन हाँ हर चीज़ की शुरुआत के पीछे बप्पा का नाम है, गणपति बप्पा। तो कहीं ना कहीं एक नेचुरल होता है, कुछ भी आप करें, अगर शूटिंग स्टार्ट करें, कोई काम स्टार्ट करें तो गणपति के नाम लेके शुरू करते थे। वो है कि बचपन से हाँ यार कुछ भी करना है गणपति का नाम लेके शुरू करें, तो एक इम्पैक्ट बैठा रहता है आपके सबकॉन्शियस माइंड में। जी तो एक बार हो जाए गणपति बापा गणपति मोरया। बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। थैंक यू सो मच। ऐसे करते हैं बहुत सारा उन्होंने लॉकडाउन में चलो बहुत पहले काम तो मैं किया है। इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ दोस्तों। मेरी माता जी को तो आपने देखा होगा, मेरी मम्मी है
जो एवरी टाइम मेरे लोग मुझे बोलते हैं कि मैं इतनी खूबसूरत कैसे हूँ, पूछते हैं कि अरे कहाँ से फेशियल करवाया, क्या करवाती हो, तो मैं सबको यही बोलती हूँ कि जो मैं खूबसूरत हूँ मेरी माँ की वजह से हूँ, क्योंकि वो खूबसूरत है। और ये मेरी मम्मा की दोस्त है, जो ये लोग छोटी मोटी सोशल वर्कर भी है, जो महिलाओं के लिए कुछ ना कुछ काम करती रहती हैं, मतलब महिला कार्यकर्ता ये मीरा भाईंदर में। तो आंटी जी बताइए आप। मैं सोशल वर्क फील्ड में 22 सालों से हूँ और मैंने लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा पहचान बनाई है काम करके। उसके पहले करती थी तो शायद मेरा कुछ नहीं, क्योंकि मैं बहुत सारे NGO से जुड़ी थी। लॉकडाउन में मुझे जुड़ने का नतीजा मुझे लॉकडाउन ने दिखाया, क्योंकि मैंने जब ज़रूरत पड़ी तो कई सारे अपने जुड़े हुए NGO वालों से जब मैंने बात करी तो उन्होंने लोगों को हेल्प करने के लिए उन्होंने जब मना करा तो हम बहुत आहत हुई और बहुत हुई। उसके बाद हमने खुद से सोचा कि क्यों ना हम जब लोगों के साथ जुड़ के अच्छा काम करें तो क्यों ना पर्सनल लेवल पे किया जाए। तो मुझे मेरे बच्चों ने मेरा सपोर्ट किया और मैंने पर्सनल लेवल पे काम किया, और ये शायद मेरे बुप्पा की कृपा है। मैं भी मुंबई हूँ, मैंने भी बहुत साल बुप्पा को रखा है घर पे, और अभी भी इस बार 1.5 दिन के लिए मैंने गणपति बप्पा जी रखे थे, 3रा साल था मेरा, और आगे जब तक बुप्पा मेरे घर पे आएंगे रखूँगी। और दीदी मुझे हर साल बुलाती थी, लेकिन किसी कारण से मैं नहीं आ पाती थी। इस बार मैं दीदी के यहाँ आई और वो भी मैं भूल गई थी। कल जब उनका रात 11 बजे फ़ोन आया, मैंने कहा मैं अब तो कहीं बाहर हूँ, तो बोली नहीं आना ज़रूर है। तो मैंने कहा मैं कल आऊँगी। सुबह मैंने फ़ोन किया, बोली नहीं नहीं आओ। और इतना अच्छा लगा, जैसे ही मैं घर में घुसी ना, जो पॉजिटिव वाइब्स आया, वो जो कलर, मतलब मैं अभी बयान नहीं कर सकती, मुझे कुछ करने लगता है, मतलब जो इतना खूबसूरत, मतलब अंदर घुसते ये आपको हर जगह ऐसी फीलिंग नहीं आएगी। जब इंसान का दिल किसी से मिलता है या आप किसी के लिए कुछ करते हो ना, तो मिलते हर लोग हैं दिन में आप 100-200 लोगों से मिलते हो, लेकिन जो कुछ ही लोगों से आपको वो फीलिंग आती है जो आपको दिल तक एक रिश्ता लेके जाती है। वो रिश्ता मैंने आज दीदी के घर में आके जब सबसे मिली, दीदी की बेटी को मिली, इनसे मिली, बेटे पूरे परिवार से, तो जो मुझे आई है वो बप्पा को देख के, और शायद मैं पूजा कर रही थी और बप्पा ने मुझे एकदम आशीर्वाद दिया, और एक फूल भी जब गिरा ना, मुझे लगा नहीं वाकई इस घर में आके मेरे साथ कुछ तो अच्छा हुआ है, जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया है। गणपति बप्पा मम्मी जी बताइए, बचपन से मम्मी ने जब भी गणपति देखा है या कुछ किस्सा याद आता है, किस तरह भगवान को मानती है? बहुत अच्छे से मानती है भगवान को, बहुत मम्मी पापा से, बच्चों से, भैया भाभी से, सबसे प्यार करती है। ये बहुत अच्छा प्यार करती है सबको, एकदम अच्छे से। और गणपति बाबा आए उससे तो एकदम से अच्छा होता है। अभी गणपति बाबा जाएगा तो हम लोग का मन नहीं लगेगा, बहुत सोना लगेगा। हम लोग इधर बैठे रहते हैं, भजन करते रहते हैं, और एकदम सुना पड़ता लगेगा ना हम लोग को। और बेटी मेरी बहुत प्यारी है, से मिलने के लिए ऐसी भगवान करे सबको बेटियां दे, एक ऐसी बेटी सबको देती है। और मेरी बेटी जैसी मेरे को लगता है कोई मेरे को नहीं दिखी। नहीं, वो हमेशा तारीफ करती है कि मेरे बच्चे, वो जब भी मेरे बच्चे मुझे बहुत अच्छे अच्छा बच्चे लगता हैं। है। तो अभी बेटी कुछ बताएगी मम्मी के बारे में? मेरी मम्मी एक्चुअली मैं सच्ची बताऊँ, ये सारे दिन भजन कीर्तन में ही रहती है, जो मैं हमें उस मैटर में इनको इतनी डांट मारती हूँ कि मतलब क्या सारे दिन, अभी आपकी इतनी एज नहीं हुई, लोग मतलब 60+ में जाते हैं। मतलब मैं आई थिंक इनको 20 साल से देख रही, जब देखो मैं भाभी को पूछूँगी मम्मी का, मम्मी तो भजन कीर्तन में, मम्मी यहाँ पे ये यात्रा वो यात्रा, सारे दिन इनका बस वही चलता रहता है। तो मतलब मेरी माँ को मतलब दुनियादारी का नहीं पता, जैसे हम इतना बाहर निकलते तो हमें पता है कि मुंबई का क्या माहौल है, कैसे है। तो इनका सर्कल भी है, जो महिलाओं वाला, इनकी फ्रेंड्स वगैरह है, वो सब भी इनके जैसी ही हैं। और मतलब बस अभी जो गणपति था तो मैं कंटिन्यू ट्रैवल ही कर रही थी, 7 डेज़ मैंने रखा, तो ऑलमोस्ट भाभी और मम्मी ही सब कुछ उन्होंने किया है। मैं इस बार गणपति पापा को इतना टाइम नहीं दे पाई, पूरा टाइम मेरी फैमिली ने ही दिया है, क्योंकि मुझे काम करना भी ज़रूरी है, और गणपति पापा के आशीर्वाद से ही काम चल रहे हैं मेरे सारे। दोस्तों, ये मेरे राखी ब्रदर कविंदर जी हैं, जो मेरी फैमिली है आज की डेट में। हेलो, वेलकम टू सर। आप गणेश चतुर्थी के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? आफ्टर 2 इयर्स के बाद गणेश चतुर्थी आई है, उसके बारे में क्या बोलेंगे? इतना ग्रैंड, मतलब लालबाग के राजा जिनको बोला जाता है मुंबई का राजा, 2 साल के बाद आफ्टर कोरोना आया, उसके बाद में आप क्या कहना चाहेंगे? इट्स अ वेरी गुड थिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, और पूरे महाराष्ट्र में बहुत बड़ा त्यौहार है ये, और पीपल आर रियली हैप्पी, और उनके लिए तो लाइक लार्जर देन लाइफ बहुत बड़ा फेस्टिवल है ये महाराष्ट्र का। वी ऑल आर हैप्पी, एंड इस बार एक्चुअली फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने भी अपने घर में गणपति रखे हैं, तो
तो बहुत मज़ा आ रहा है अभी तक तो, एंड अच्छे दर्शन हो रहे हैं, फ्रेंड्स से मिलने को हो रहा है, विजिट कर रहे हैं एक दूसरे के घर, गणपति के दर्शन हो रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है। आफ्टर 2 years या आफ्टर 2 years। ओके सर, और आप किस फील्ड में और कैसे होता अभी कोई करंट आपका शो चल रहा है, आपने कभी अब तक कौन कौन से शो किए उसके बारे में बताना चाहिए? I've done lot of shows in the past. I done my acting career with Roshan Karia again. Then I done a show called क्योंकि सास भी कभी बहू थी। उसके बाद मैंने डोली से जाके किया, तांगनी किया, रेड आशीर्वाद किया। I've done recently मैंने 2 वेब सीरीज की हैं, which they are about to release। और सर उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे, वेब सीरीज के बारे में? स्टार कास्ट कौन है और डायरेक्टर कौन? Currently I'm doing a show called Control Room। Beyond Dreams का शो है, वीकेंड शो है, और उसमें स्टार कास्ट की अगर हम बात करें तो निशान मलखानी थे, उसमें है सुगंधा मिश्रा करके एक्ट्रेस हैं, वो हैं, मैं हूँ, और सिद्धांत सूर्यवंशी हैं, वो हैं, आकाश तलवार के एक्टर हैं, वो हैं, और नियोल स्मिथ करके जो हमारे डायरेक्टर हैं वो हैं, देन देयर इज राहिल आजम। किस तरह की वेब सीरीज और किसके ऊपर बेस्ड है? सी ये वेब सीरीज इस मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर है, जो हमने इंदौर में जाके शूट की थी। इसमें रज़ा मुराद साहब है, हिनाश उदावन है, सुलक्षणा खत्री एक एक्ट्रेस है, वो मैं हूँ, कुछ इंदौर के उन्होंने लोकल थिएटर एक्टर लिए थे जिनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा मुझे, वो सब हैं। तो रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू, शायद दिसंबर में वो रिलीज़ है। ओके सर, और आपका ऐसा कौन सा रोल है जो पॉपुलर हो गया था? मैंने अरुणा रानी जी के साथ एक शो किया था, इसको डोली सजा के, वो काफ़ी पॉपुलर हुआ था। मैंने अर्धांगिनी शो किया था जय मेहता प्रोडक्शन उसके साथ, वो काफ़ी पॉपुलर हुआ था। मुझे आज भी अगर कभी कभी लोग मेरे उसी कैरेक्टर के नाम से मुझे बुलाते हैं। तो कौन सा कैरेक्टर आप बता? मेरे कैरेक्टर का नाम था वीर, वेयर आई वाज प्लेइंग अ बर्फापिश ब्रदर। तो पूरी फैमिली जो है उनको सपोर्ट नहीं करती है, और मैं जो है अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाके अपनी सिस्टर का ऑर्डर दबे जाके सपोर्ट करता हूँ। तो लोगों ने काफ़ी सराहा है उस कैरेक्टर को। आपको नेगेटिव रोल ज़्यादा पसंद है कि पॉजिटिव? जो लाइक ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने अभी तक कोई नेगेटिव कैरेक्टर किया नहीं है। हाँ, पर कंट्रोल रूम में मेरे कुछ ग्रे शेड्स हैं, बट अभी तक तो मैंने सब पॉजिटिव ही किया, पर आई लाइक टू प्ले नेगेटिव रोल ऑल्सो, बिकॉज काफ़ी अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलता सर, है। लेकिन नेगेटिव रोल की तो बहुत सारी जो ऑडियंस होती है, बहुत सारी कमेंट, बहुत गंदा भी कमेंट करती है कि लाइक ये इंसान ऐसा क्यों होता है, मतलब रियल को रियल भी अपना लेती है, मतलब कि बंदा ऐसा ही होगा रियल लाइफ में। आई मीन वेरी ऑनेस्ट, आप अच्छा काम करोगे बुरा काम करोगे, यू हैव योर ओन ऑडियंस, और लोग कई अच्छी चीज़ों पे भी ट्रोल करते हैं आपको, जो आजकल काफ़ी इन है। तो दैट डजंट मैटर, एक्टर को अपनी संतुष्टि होनी चाहिए, आप अपना अच्छा काम करो, गिव योर बेस्ट, चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो। आप पॉजिटिव करते हो तो भी बोलते हैं अरे यार ये क्या एक्टिंग कर रहा है, अच्छी काम नहीं कर रहा है, नो। अगर आप नेगेटिव करते हो और अच्छा करते हो तो भी लोग सराहते हैं। वी ऑल आर एक्टर, हम कोई रियल लाइफ में कोई गंदा काम थोड़ी ना कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, गिव योर बेस्ट। और आप पम्मी जी से कैसे मिले और कैसे आपसे निभाई? पम्मी से हम एक टूर्नामेंट होता है सारे टेलीविजन एक्टर का, कॉल्ड एक्टर क्रिकेट मैच ACP। या दैट्स कॉल्ड हाँ, तो आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट। मैं हरियाणा से हूँ और मैं वहाँ डिस्ट्रिक्ट खेला हूँ क्रिकेट में, तो दे अप्रोच मी, और मेरी टीम का नाम है अहमदाबाद लॉयंस। तो वी ऑल्सो हैव कॉमन फ्रेंड्स, और फिर मेरा मम्मी से वहीं मिला हुआ, बिकम लाइक अ फैमिली नाउ। और ये पहले से एक्टर है जिन्होंने आगे से मुझे बहन बनाया, मैं किसी बंदे को भाई नहीं बनाती हूँ। तो इन्होंने बोला कि मुझे ना ऐसा लग रहा है कि पम्मी तो मेरी छोटी बहन जैसी हो, तो मैंने कहा चलो इतना सीनियर एक्टर और जो मुझे आगे से बहन बोल रहा है तो कहीं कुछ बात होगी। आप अपने फ्रेंड्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे, अपने वेब सीरीज के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? आई ऑलवेज, मतलब मैं बहुत शुक्रगुजार होता हूँ उनका, बहुत कमेंट करते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, बहुत प्यार देते हैं, एंड आई ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड एंड कीप सपोर्टिंग, कीप लव, गिव अस लव, एंड सबको यही कहूँगा बस खुश रहो, अपने स्वस्थ रहो, और अच्छा काम करो, अच्छा बोलो। थैंक यू सो मच। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। थैंक यू। परिवार साहिबा स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, काच शिवानंद स्वामी मन
ओम हर 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 महादेव ओम हर हनुमान ललाटी दोष दलन रघुनाथ कला की श्री गणेश देवा सर्व काम सिद्धि गणेश देवा जय गणेश देवा माता देवी पार्वती पिता समता भारत जय देव मंगल मूर्ति होती मंगल मूर्ति दर्शन माटे मन कामना पूर्ति जय देव रत्न खादित भारा तुझ गौरी कुमरा कंगना शिव से कैसरा जय मोर शोभा शोभा से लो मूले धर्मी भांगरिया जय देव जय मंगल मूर्ति होती मंगल मूर्ति रतन मात्र मान कामना पूर्ति जय देव नमो देवी राम परिवल वंदना धारण सोना वर्ण तुंडा श्रीनयना जाति राम नाम भटवा है सदना संकर श्री बाबा में गिरवाणी रंगा में सुरवन वंदना जय देव जय मंगल मूर्ति होती मंगल मूर्ति दर्शन मात्र मान कामना पूर्ति जय देव लाल कहायो अंगा लाल विराज गौरी हर को हाथ लिए गुण लड्डू खाए महिमा कह न जाए लागत हूँ पंगो जय जय श्री गणराज विद्या सुदाता रंग तुम्हारा दर्शन मेरा मन रमता जय देव हर्ष सिद्धि राखी संगत विघ्न विनाशन मन